हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आपका सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री 3 में लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, रे के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो लाइंस से रिलेटेड हैं, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंकरेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लाइन क्या होता है। सो एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ इन बोथ डायरेक्शन इज सेड टू बी अ लाइन। यानी कि एक एंडलेस स्ट्रेट पाथ यानी कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसा पाथ जो दोनों साइड इनफिनाइट हो, यानी कि उसका कोई भी अंत ना हो और वो एक स्ट्रेट लाइन हो, यानी कि एक ऐसा पाथ जो इन्फिनाइट हो और साथ ही साथ स्ट्रेट हो, उसे हम लोग लाइन कहते हैं। जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर ए बी एक लाइन को देख सकते हैं। इस लाइन को हम लोग इस सिंबल से, यानी कि ए बी और उसके ऊपर इस सिंबल से हम लोग इसे डिनोट करते हैं, नहीं तो हम इसे बी ए के सिंबल से डिनोट करते हैं और बी ए के ऊपर एक इस तरह का सिंबल होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं रे के बारे में। सो इफ़ अ लाइन हैज़ वन एंड पॉइंट इट इज़ सेड टू बी अ रे। यानी कि अगर आपको एक लाइन दी गई है और उस लाइन का एक एंड पॉइंट है, यानी कि जैसे हमने पढ़ा है कि लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन अगर एक लाइन में एक एंड पॉइंट है तो उस लाइन को हम लोग रे कहते हैं। मेरा मतलब है कि एक रे में एक डायरेक्शन में एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे डायरेक्शन में वो रे इनफिनाइट जाता है। जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक रे देख सकते हैं। इस रे को हम लोग ए बी के सिंबल से डिनोट कर सकते हैं और ए बी के ऊपर इस तरह का सिंबल होना चाहिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। सो इफ़ अ लाइन हैज़ टू एंड पॉइंट्स इट इज़ सेड टू बी अ लाइन सेगमेंट। यानी कि अगर एक लाइन है और दोनों डायरेक्शन में उसकी दो एंड पॉइंट है, यानी कि वो इनफाइनाइट नहीं है, वो सीमित है, तब उसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। यानी कि जब एक लाइन में एक एंड पॉइंट होता है तो उसे हम लोग रे कहते हैं, और वहीं जब एक लाइन में दो एंड पॉइंट होता है तो उसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक लाइन सेगमेंट देख सकते हैं ए बी। इस ए बी को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की तरफ। सो टू लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि अगर आपके पास दो लाइन है और उन दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट है, यानी कि वो दोनों लाइन एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं, तब हम लोग उन दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और वो जिस कॉमन पॉइंट पर मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर ए बी और पी क्यू लाइन को देख सकते हैं। ये दोनों लाइंस एक कॉमन पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट करती हैं और हम इस एम को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं कंकरेंट लाइन की तरफ। सो 3 और मोर लाइंस इन अ प्लेन विच आर इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। यानी कि हम लोग अभी देखे थे कि अगर दो लाइन एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं, उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। लेकिन वहीं अगर दो से ज़्यादा लाइन एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो हम उन लाइंस को कंकरेंट लाइंस कहते हैं। और जो उनका कॉमन पॉइंट होता है, जो उनका पॉइंट होता है इंटरसेक्शन का, उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन सी डी और ई एफ लाइन देख सकते हैं, साथ ही साथ आप एक और लाइन देख सकते हैं एम क्यू। ये तीनों लाइन एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ। अब हम लोग
इन तीनों लाइंस को कंकरेंट लाइंस कहेंगे। साथ ही साथ हम ओ को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पैरेलल लाइंस। सो टू लाइंस L and M in a plane are said to be parallel if they have no common point or distance between them is always same। यानी कि हम दो लाइंस L and M को पैरेलल तभी कहते हैं जब उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, यानी कि उनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता, और उन दोनों लाइंस के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। यानी कि वो चाहे जितनी भी दूर चली जाएं दोनों लाइन, लेकिन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहे, तब हम उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। और पैरेलल लाइंस को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर L एंड M को, यानी कि जो दो लाइन है, इनको देख सकते हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।